संस्थापक संरक्षक, जिन्होंने फूलन देवी जी को जेल से बाहर निकाल करके इस देश की सबसे बड़ी संसद पर भेजने का काम किया। मैं अपने संरक्षक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को, फूलन देवी जी को, आदरणीय मनोहर लाल जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज चिंतन करने की आवश्यकता है, मंथन करने की आवश्यकता है कि आया समाज किसके साथ खड़ा है। जिनकी हम जयंती मना रहे हैं उनके हत्यारों के साथ खड़ा है, या जिन्होंने फूलन देवी जी को जेल से निकालकर मीडिया की कड़ी आलोचना, समाज की कड़ी आलोचना की परवाह किए बिना देश की सबसे बड़ी संसद में दो बार भेजने का काम किया। समाज उनका कर्तव्य है या जो हत्यारे हैं उनके साथ खड़ा है। ये काम केवल जयंती मना लेने से नहीं बनेगा, हमें समाज के बीच में जाना पड़ेगा, उनके बीच में बैठक करनी पड़ेगी, उनसे चुनाव से पहले संवाद करना पड़ेगा, उन्हें सही दिशा देने का काम करना पड़ेगा, वरना ये समाज अभी तक भटक रहा है, आने वाले समय में फिर भटकने का काम करेगा। जहां तक सवाल कोई फूलन देवी के अकेले बात नहीं है, आज जिस तरह पार्लियामेंट में राहुल गांधी जैसे व्यक्ति की जान पूछने का काम सामंती सोच के लोग कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि भारत में जातियां हैं। जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो बार बार हर मंच पे कहता हूं कि जात जैसी कोई चीज है नहीं, इंसान में कोई जाति नहीं है। जातियां आप पेड़ पौधों में देख सकते हैं, जातियां आप पक्षियों में देख सकते हैं, लेकिन इंसान में कोई जाति नहीं है। लेकिन जाति है कि जाति ही नहीं, जात जैसी कोई चीज है नहीं, लेकिन जाति है कि जाति ही नहीं। ये जातियां तब थी जब सर्वाइवल के लिए इस समाज को जो काम करके अपनी जीविकोपार्जन का साधन बनाना पड़ा। पढ़ने का कोई साधन नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, आगे बढ़ने का अधिकार नहीं था। तब सर्वाइवल के लिए जो काम हम करते थे वही काम लंबे समय तक करने के कारण वो कौम बन गई। आज जब हमें संतों गुरुओं महापुरुषों के संघर्ष के कारण जब हमें पढ़ने का मौका मिला, आगे बढ़ने का मौका मिला और बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा संविधान में इंसानियत की जिंदगी जीने के लिए भारत के प्रत्येक नर नारी को सम्मान मिला, तो हम जब आगे बढ़े हैं तो जातियां कम तो हो रही हैं। अब जाति नहीं है, अब क्लास है। पहले कास्ट थी, अब वो क्लास हो गई है। IAS से शादी कर रहा है, पीसे से कर रहा है, डॉक्टर से कर रहा है, इंजीनियर से कर रहा है, मास्टर से कर रहा है। तो जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी वैसे वैसे ये जाति भेदभाव कम होगा। लेकिन इसके लिए देश के पहले विद्वान, विश्व के 5वें विद्वान, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था
कब कहा था, क्या कहा था, क्यों कहा था? उन्होंने तब कहा था जब सार्वजनिक तालाब में कुत्ता बिल्ली तो पानी पी सकता था, घुस सकता था, लेकिन इंसान जैसे व्यक्ति को तालाब में घुसने की इजाजत नहीं थी, जिसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर को महातालाब का आंदोलन करना पड़ा। जब बाबा साहब अम्बेडकर को मौका मिला और उन्होंने एक वोट का राइट दे करके भारत में पैदा होने वाले किसी भी जात धर्म के आदमी को प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने और बनाने का अधिकार दिया, उस दिन बाबा साहब अम्बेडकर 26 नवंबर 1949 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को संविधान सौंपने के बाद उन्होंने जो शंका जाहिर की थी, वो आज 75 साल की आजादी के बाद वो शंका सही साबित हो गई। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, किसी देश का संविधान कितना अच्छा क्यों ना हो, कानून कितना अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वाले की नीयत नहीं ठीक होगी तो संविधान बेकार साबित। आज अभी 24 के चुनाव में इनके हिंदुत्व, इनके धर्म का अगर हमने इंडिया गठबंधन ने मुकाबला करने का काम किया है तो केवल बाबा साहब अम्बेडकर बनाए हुए संविधान के कारण हम उनका मुकाबला कर पाए हैं, जिससे हमने उनको सत्ता में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से बाहर करने का काम किया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का तो अधिकार दे दिया, लेकिन अभी भी ये 6743 जातियों में बटा समाज, इसमें भाईचारा नहीं बन पाया और हम जातियां चला रहे हैं। हम समाज नहीं चला रहे, हम जाति चला रहे हैं। कोई फला महासभा है, कोई यादव महासभा, कोई पाल महासभा, कोई कश्यप निषाद महासभा, सारी हम जातियों के हमने महासभा बना करके अलग अलग अपनी पहचान करने का काम कर लिया, जिसके कारण हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे। हम बधाई देना चाहते हैं आज की तारीख पर स्वर्गीय मानवर कांशीराम साहब को, जिन्होंने लोहिया के बाद अगर सबसे पहले अगर कोई नारा देने का काम किया था तो मानवर कांशीराम साहब ने किया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्से। लोहिया के बाद मानवर कांशीराम साहब, और उसके बाद आज बधाई देना चाहता हूं इस वीरांगना फूलन देवी की जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को, उन्होंने पीडीए बना करके फिर इन दलित, पिछड़े और अकिलियत और अगले समाज के उन लोगों को जिनकी समता मूलक समाज पर आस्था है, जिनकी संविधान में आस्था है, उन सब को इकट्ठा करके आज फिर आपको सम्मान सम्मान की जिंदगी जीने का ही अवसर नहीं, बल्कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता दिखाने का काम किया है। हम तो समाजवादी पार्टी के साथियों से कहना चाहते हैं कि 24 का चुनाव संविधान के खतरे पर पीडीए के नाम पर हुआ है। जो लोग आए हैं, दलित, पिछड़े, अकिलियत के साथी आए हैं, अगले समाज के लोग आए हैं। हमें समाजवादी पार्टी के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि समाजवाद ये नहीं है, समाजवाद ये है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए बनाकर समाजवाद में दोनों फांथे फैला करके समूचे समाज को गले लगाने का काम किया है। अगर ये काम हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने किया तो निश्चित तौर पे आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ समाजवादियों का होगा, समाजवाद का होगा, हमारा होगा।
इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय कहा था, ये दलित समाज के लोग, ये पिछड़े वर्ग के लोग, ये सर्वहारा वर्ग के लोग आपस में खान पान न करें, कोई बात नहीं, आपस में रोटी और बेटी का संबंध न करें, कोई बात नहीं। जैसे आज हम वीरांगना फूलन देवी के जयंती के बहाने यहाँ पर बैठे हैं, ऐसे केवल बैठना शुरू करें। देश का पहला विद्वान, विश्व का 5वां विद्वान बैठने जैसी छोटी मोटी बात नहीं कर रहे थे। उन्हें पता था अगर बैठेंगे तो बात करेंगे, बात लंबी चलेगी तो चाय पानी भी होगा, बात और लंबी चलेगी तो खाना पानी भी होगा, अगर बात और लंबी चलेगी तो रोटी और बेटी के संबंध भी होने शुरू हो जाएंगे। तो मैं आज पुनः कहना चाहता हूँ कि हमें बहाना चाहिए बैठने का, हमें बहाना चाहिए आपस में भाईचारा पैदा करने का, लेकिन ये मीटिंग केवल एक बार साल में जयंती मनाने से नहीं होगी। लोहिया की जयंती हो, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हो, आदरणीय मुलायम सिंह की जयंती हो, परिनिर्वाण दिवस हो, वीरांगना फूलन देवी की जयंती हो, मनोहर लाल जी की जयंती हो, परिनिर्वाण दिवस हो, हमें किसी न किसी बहाने बैठ करके समाज में संवाद स्थापित करना है, अपने समाज को सही दिशा देने का काम करना है। आओ हम सब आज पूरी टीम को आज इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए ढेर सारी बधाई देते हुए कहना चाहता हूँ, ये काम यही नहीं रुकना चाहिए, ये अभियान गांव की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि गांव में लोग खाने और पीने के अलावा तीसरा कोई काम नहीं जानते हैं। उनको होश में लाने के लिए उनके घर में चल करके हमें संवाद स्थापित करने का काम करना पड़ेगा। अगर ये काम हमने कर लिया तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए बना के करना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, आपके आरक्षण की रक्षा करना चाहते हैं, आपके स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करना चाहते हैं, वो निश्चित तौर पे और कहीं नहीं केवल समाजवादी पार्टी और समाजवाद में हो सकता है। आओ हम सब मिलकर संकल्प ले कि हम भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की रक्षा के लिए, अपने समाज के स्वाभिमान सम्मान की रक्षा के लिए, अपने आरक्षण की रक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ी को वैसा संविधान सौंपने के लिए पीडीए के साथ आकर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2027 में उत्तर प्रदेश में वहां मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेके जाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय फूलन देवी।